जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे पहले देख लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। इसमें हम बात करने वाले हैं नेचुरल लॉज जो परमेश्वर ने बनाकर दिए हैं इंसानों को, वो क्यों दिए हैं। अब नूह के समय में हम जानते हैं कि एक ऐसी बारिश हुई, ऐसे जल के सोते फूट निकले जिससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, यानी कि डूब गई। और इस बाढ़ से हुआ ये कि इंसान, जानवर कोई नहीं बचा। जो नूह के जहाज के अंदर थे बस वो बच गए। अब बाहर आकर नूह परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता है और लिखा है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मैं मनुष्यों के कारण फिर कभी भूमि को श्राप नहीं दूंगा। हालांकि इंसान के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, लेकिन जैसा मैंने इस बार जानवरों को मारा है वैसा फिर उनको कभी नहीं मारूंगा। अब अगली आयत पर बहुत ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने काटने और ठंड तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते जाएंगे। ये दरअसल नेचुरल लॉज हैं जिनमें परमेश्वर ने इंसानों को रख दिया, या यूं कहें कि इंसानों के लिए बना दिए। अब नूह की बारिश या बाढ़ के बाद बहुत कुछ इंसानों के लिए बदल गया है। बहुत सारे प्राकृतिक नियम परमेश्वर ने इंसानों के लिए बनाकर दे दिए हैं, जिसके अधीन होकर के अब उसे रहना है। और ये जो नेचुरल लॉज, प्राकृतिक नियम परमेश्वर ने बनाए हैं, उसकी एक वजह है। आज भी इंसान इन नेचुरल लॉज से बंधा हुआ है, इनके अधीन है, इनके सब्जेक्टिव है। अब इन नेचुरल लॉज का प्रभाव भी पड़ता है इस दुनिया में रहने वाले इंसानों के ऊपर, और इसमें एक छुपी हुई बात भी है जो मैं बताऊंगा। नूह की बारिश के बाद परमेश्वर ने 3 चीजों को तो पक्का पक्का बदल दिया। इसके बाद से इंसान नॉनवेज को खा सकता है, यानी परमेश्वर जानते थे कि अब इंसान को अन्न पूरा नहीं पड़ेगा। अब ऐसा कुछ बदल गया है जिससे वो रोटी चावल दाल यानी उगने वाली चीजों पर ही भरोसा नहीं रख सकता, बल्कि उसे जानवर भी खाने पड़ेंगे। दूसरा, जानवरों के स्वभाव में भी परिवर्तन कर दिया गया। एनिमल्स एक दूसरे को मारकर खाने भी लगे और एक दूसरे से डरने भी लगे। उससे पहले वो वेजिटेरियन भी थे और एक दूसरे से डरते भी नहीं थे और ना ही इंसानों से, इसीलिए नूह के जहाज के अंदर कोई भी डर नहीं रहा था उनसे। और तीसरी बात है कि सर्दी, गर्मी, बरसात, मौसम का चेंज होना, एटमॉस्फेयर का बदलना, और उसी के हिसाब से आपकी फसलें पैदा होंगी, आपकी पैदावार होगी। कुल मिला के इंसान इन नेचुरल लॉज के अधीन आ गया है। अब आप इसे माने या ना माने, ये आप पर प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे। इसी वाचा को नूह की वाचा कहा जाता है, यानी कि नोआहिक कवनेंट। और इसमें एक खास बात और कही गई है, वो ये है कि आपको खून नहीं खाना है किसी भी जानवर का या इंसान का, क्योंकि खून में जान होती है और जान या प्राण जो है ये परमेश्वर का है। यही बात जेनेसिस 9 में लिखी हुई भी मिलती है कि वो सब मेरे हैं और मेरे पास आएंगे। मैं सबके प्राणों को, सबकी जानों को उनसे लिया करूंगा। और इन सब में एक बड़ा हाथ इन नेचुरल लॉज का भी है। नेचुरल डिजास्टर इसी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब एक खास बात सुनिए, इसे एक रहस्य की तरह अपने मन में बसा लीजिए। हाँ, परमेश्वर ने इंसानों को नेचुरल लॉज के अंतर्गत तो कर दिया है, लेकिन एक सुपर नेचुरल लॉ भी है, यानी कि प्रार्थना। और अगर आप सही में यहोवा परमेश्वर से, उसके पुत्र यीशु से या उसके पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप बहुत सारी बातों में इन नेचुरल लॉज से जीत सकते हैं। कई बार आप परमेश्वर को अपने जीवन में इंटरफेयर करते हुए देखेंगे। आप कहीं भी किसी भी देश में रहते हो पृथ्वी के, लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले शख्स हैं तो आप बहुत सारी चीजों को टच कर सकते हैं अपनी जगह पर बैठे बैठे। नोआहिक कवनेंट में एक बड़ी ही छुपी बात है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। नोआहिक कवनेंट का सीधा सा मतलब यह है कि परमेश्वर अब यूं ही इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब ये नेचुरल लॉज जो है, इनसे गवर्न होगा इंसान। और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर इंटरफेयर करे तो आपको एक प्रार्थना करने वाला शख्स होना पड़ेगा। बाइबल में इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि यहोशू ने अय्यालोन की तराई पर सूरज से कहा कि तू रुक जा, तो वो रुक गया। पतरस के लिए कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी तो वो छूट गया। यीशु पानी पर चले और यीशु ने तूफान को डांट दिया। एलिया ने 3.5 साल तक बारिश नहीं होने दी। लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया गया। और ऐसे ही ना जाने कितने उदाहरण हैं जो कि नेचुरल लॉज को तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। आपके प्रार्थना करने से परमेश्वर सुपर नेचुरल तरह से बीच में आते हैं, इंटरफेयर करते हैं। अगर आप परमेश्वर के हिसाब से चलते हैं और वैसे प्रार्थना करते हैं जैसे परमेश्वर चाहते हैं, तो आप भी इस सुपर नेचुरल को कई बार अनुभव करेंगे इसी दुनिया में, इसी नेचुरल संसार में। आपको परमेश्वर को अपनी जंग में शामिल करना आना चाहिए, बिल्कुल दाऊद की तरह। वो कहता है कि मेरे दुश्मनों के जबड़े पर तू मार दे। वो परमेश्वर के इंटरफेयर को मांग रहा था कई बार और उसे मिला भी। आप भी नेचुरल नहीं, सुपर नेचुरल हैं। सबको जय मसीह की।